नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप जुड़े हैं TV9 न्यूज कास्ट के साथ। आज एक बार फिर रूबरू हूं आपसे रहस्य, रोमांच, अजब जानकारी की गजब कहानी के साथ। वो कहानी जिसमें मैंने कहीं भी नहीं की है कोई काट छांट। मतलब जैसी मैंने एक दबंग पुलिस अफसर से सुनी उसकी बेबाक मुंहजबानी, वैसी ही आज मुझे वो कहानी आपको है हूबहू सुनानी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ 1959 बैच के पूर्व IPS अफसर यानी विभाग प्रकाश सिंह का। वही प्रकाश सिंह जिन्हें तमाम हुकूमतों ने उनके पुलिस अफसर रहते हुए तीन महत्वपूर्ण पद बिना मांगे ही सौंप दिए। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP आसाम और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF के महानिदेशक की कुर्सी। जब पंजाब में खालिस्तान बनाने का बवाल चरम पर था, तब बतौर महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल BSF पंजाब की सीमाओं पर तैनात थे जाबाज प्रकाश सिंह। बाद में यही प्रकाश सिंह जून 1993 से जनवरी 1994 तक BSF के मुखिया भी रहे। बेहद कम मगर कड़वा और सटीक बोलने के लिए मशहूर प्रकाश सिंह को खरी खरी पसंद है, चाहे वो सामने वाले को बोले, चाहे सामने वाला उनसे बोले। प्रकाश सिंह से किसी बिरला IPS की ही कुब्बत थी कि जिसने TV9 के विशेष संवाददाता यानी मुझसे वो सब बेवाकी से बयान कर डाला। खाकी वर्दी की नौकरी के दौरान जो कुछ उन्होंने खुद की आंख से देखा और अपने कानों से सुना था, वरना सोचिए कि खाकी पहनने का ख्वाहिशमंद कोई IPS अफसर भला खरा खरा बोलकर खुद के गले में फंदा अपने हाथों कसने की गुस्ताखी क्यों करेगा। बकौल प्रकाश बात तब की है जब वे BSF में महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल होकर पंजाब की पाकिस्तान से जुड़ी सीमा की हिफाजत के लिए पहुंचे। उन दिनों पंजाब खालिस्तान की कथित मांग की आग में बुरी तरह झुलस और जल रहा था। JF रिबेरो, KPS गिल जैसे तेज तर्रार पुलिस अफसरान हथेली पर जिंदगी लेकर पंजाब की खून सनी गलियों में दिन रात मारे मारे भटक रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद पंजाब में उनकी गली गली भटकने से सही पंजाब की कुछ गलियां, घर आंगन बेकसूरों के खून से रंगने से बच सके। दुश्वारी भरे उस बेरहम वक्त में पंजाब बॉर्डर पर पहुंचते ही प्रकाश सिंह की पहनी पुलिसिया नजरों ने ताड़ लिया कि पंजाब में खालिस्तान आंदोलन में भिंडरावाला तो किसी धन्नासेठ की आलीशान हवेली या कोठी के गमले में सजा नागफनी या फिर कैक्टस का कोई कांटों भरा पौधा भरा है। असल में तो उसे पाल पोस कर खूनी बनाने वाले चंद नेता ही थे। वे नेता पाकिस्तान के थे या फिर हिंदुस्तान के रहे। इन सब सवालों के जवाब पाने की जद्दोजहद का वक्त प्रकाश सिंह के पास उस वक्त नहीं था। हाँ, जैसे ही खालिस्तान आंदोलन के पीछे का घिनौना षड्यंत्र प्रकाश सिंह की समझ में आया, उन्होंने किसी हुकूमत के नुमाइंदे के बजाय हिंदुस्तान के हित में सीधे सीधे उन दिनों पंजाब में तैनात हरफन मौला मगर दबंग IPS अफसर JF रिबेरो और KPS गिल से हाथ मिलाना ही ज्यादा मुनासिब समझा। उसके बाद पंजाब की गलियों में रिबेरो और KPS गिल ने क्या तांडव मचाया, जमाने ने देखा। KPS गिल और JF रिबेरो के कमांडो बाएं तो खालिस्तान का राग अलाप कर बेकसूरों के खून से पंजाब के गली मोहल्ले, घर आंगन रंग रहे खाड़कू दाएं निकलने लगे, जबकि पंजाब की पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर दुश्मनों के रास्ते में अकाल मौत के बंकर बने थे खुद प्रकाश सिंह और उनके जाबाज कमांडो। कुछ समय पहले मुझसे एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान प्रकाश सिंह ने कहा, मैं समझ चुका था कि खाड़कू पंजाब में उतने पैदा नहीं हो पा रहे हैं जितने पाकिस्तान में रोजाना नए बनाकर भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बने खाड़कू पंजाब में खून बहाने के लिए हिंदुस्तान की सीमाओं में घुसते, BSF उन्हें वहीं सीमा पर ठोक कर शांत कर देती। दो चार जो पंजाब की हद के अंदर पहुंच जाते, उन्हें KPS गिल और JF रिबेरो के कमांडो वक्त से पहले ही उनकी मंजिल पर पहुंचा दे रहे थे। उस जमाने में तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर तारों की फेंसिंग यानी कटीले तारों की बाड़ या दीवार का कोई कॉन्सेप्ट हिंदुस्तानी हुकूमत के पास मौजूद नहीं था। इसके लिए सबसे पहले प्रकाश सिंह ने अमेरिका, मैक्सिको, उत्तर दक्षिणी कोरिया के बॉर्डर्स पर मौजूद कटीली तारों के फेंसिंग के नक्शे भारत मंगवाए। उसके बाद एक ब्लूप्रिंट तब की हिंदुस्तानी हुकूमत के हुक्मरानों की आंखों के सामने रखा। तब कहीं जाकर पहली बार भारत पाकिस्तान सीमा पर करीब 550 किलोमीटर की वो घातक फेंसिंग यानी कटीले तारों की दीवार तैयार हो सकी, जो कई साल बाद आज भी हमारी सीमाओं की बिना बोले या बिना चले फिरे हिले डुले ही चुपचाप निगरानी करती है। इतना ही नहीं, प्रकाश सिंह से हासिल मशवरे पर ही तब की हिंदुस्तानी हुकूमत ने
तार की उस घातक फेंसिंग के नीचे बारूदी सुरंगें और भयानक बिजली करंट वाली तारें भी जमीन के ऊपर और जमीन के भीतर बिछवा दी, ताकि हिंदुस्तान की सीमाओं पर पांव रखने की जुर्रत करने वाले के बदन में बीएसएफ के जवानों को अपना गोला बारूद भरने की जहमत ही न उठानी पड़े और वे वक्त से पहले अपने अंजाम को पहुंच जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भारत और पाकिस्तान की सीमा पर खतरनाक तारों की जानलेवा कटीली बाढ़ की ये रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानी? मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में पहुंचकर। आज अभी ऐसे ही किसी और कहानी को सुनने के लिए कीजिए इंतजार। नई कहानी के साथ लौटकर मेरे आने तक स्वीकार कीजिए मेरा यानी अपने दोस्त संजीव चौहान का नमस्कार।